प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 22 फरवरी 2021। आज के दिन हम जो है 7वीं कक्षा के अंतर्गत आपका जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2 के अंतर्गत दूसरा अध्याय है जिसका शीर्षक है दादी माँ। यह एक कहानी है, इसका हम रिवीजन के तौर पर जो है फिर से अध्ययन करेंगे। यह एक कहानी है जो इसके लेखक के उनकी ही जो है दादी माँ है। किस तरह यहाँ पर वर्णन किया गया है, पीछे आप धुंधले जो है चित्र को देख सकते हैं जो दादी माँ वहाँ पर दिख रही है। तो उससे पहले हम जो है दादी माँ इस कहानी के जो लेखक हैं उनका परिचय जानना आवश्यक है। दादी माँ इस कहानी या पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह यानी डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। इनका जन्म जो है 19 अगस्त 1928 में वाराणसी के जलालपुर में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है 28 सितंबर 2008 में हुई है। यह एक आधुनिक हिंदी साहित्यकार माने जाते हैं और जैसे कि प्रेमचंद हैं, फणेश्वर नाथ रेणु हैं और डॉक्टर रामदरस मिश्र हैं, उन्होंने आंचलिकता को प्रधानता दी है। उसी प्रकार ये भी इनके रचनाओं में जो है आंचलिकता दिखाई देती है। आंचलिकता यानी स्थानीय भाषा, जो गांव की स्थानीय भाषा को इन्होंने भी महत्व दिया है, उसे हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। तो चलिए अब हम जो है इनके द्वारा रचित दादी माँ का विवरण करेंगे। तो दादी माँ यानी आपको याद आती होगी, आपकी भी दादी माँ होगी जो पिताजी की माँ होती है। दादी माँ आपको पता है वह क्यों प्रिय होते हैं, क्योंकि वह कहानियां बताते हैं, अपने अनुभवों को बताते हैं, इसीलिए हर एक को जो है दादी माँ बहुत ही पसंद आती है। तो उसी प्रकार जो शिव प्रसाद सिंह हैं उनकी भी एक दादी माँ है। उनके बारे में किस तरह वो बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है हिंदू महीनों को भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, जैसे शरद हो, प्यार हो, आषाढ़ हो, चैत्र मास हो, इसका जो महीनों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चलिए किस तरह दादी माँ जो है लेखक को जो छोटे थे किस प्रकार उनका लालन पालन करती है, उनका अनुभव कैसा है, ये सब हम जो है इस पाठ के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसके पाठ का जो है विवरण करते हैं। तो देखिए, कमजोरी ही है अपनी, लेखक कह रहे हैं अपने आप से, कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय यानी अक्सर अनमना यानी उदास सा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है लेखक अपने आप को कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कठिनाइयां हैं। बीसों गर्मी यानी गर्मी, बरसात, वसंत, जो तीनों ऋतु यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो प्राय अक्सर जो है इनका मन जो है क्या हो जाता है, अनमना यानी उदास सा रह जाता है। क्यों, वो बताते हैं, मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, लेखक जो है दूसरे गांव में है और उनकी दादी माँ जो है बीमार है। वह हमेशा जो है दादी माँ के बारे में सोचते हैं,
तब ये मित्रों को इसीलिए वह याद दिलाते हैं कि आने वाली छुट्टियों की वह सूचना देते, वो उसके मित्र मुंह पर जो है उनके, तो पीछे जो है उनके पीछे जाने के बाद पीठ पीछे कहते कि कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराता है, जो है उसकी स्वभाव के बारे में बताएं कि ये जो है कमजोर है और प्रतिकूल, यानी हमेशा सोचता रहता है, इस तरह उसका पीठ पीछे जो है मजाक उड़ाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। लेखक जो है दादी माँ के बारे में बीमार है तो उसके बारे में सोच रहा है, वहां पर जो है जो मित्र हैं मुंह के सामने उसके छुट्टियों के बारे में सूचना देते ताकि वह घर जा सके, और यहाँ पर जो है पीठ पीछे उसका ही मजाक भी उड़ाते हैं, तो उससे कोई वह ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। मैं सोचता हूं अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, वो छोड़ देगा, यानी वो जो बातें कहते हैं मित्र है वो सब कुछ कहते हैं आगे और पीछे, उसे मैं सब बातों को यानी सोचना छोड़ दूंगा। ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है, सोचने से जो है क्या होता है, पर बरबस यानी अकारण, ठीक है, बरबस यानी अकारण मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना छूटती है। एक तो आपको शरद ऋतु का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। शरद ऋतु यानी सूर्य की किरण जो है यहाँ पर जो है उतनी ज्यादा गर्म भरी नहीं होती है, तो धूप में भी उतनी गर्मी नहीं होती है, तो यहाँ पर गर्मी का महीना नहीं होता है, शीत का महीना होता है, इसीलिए जो है यहाँ पर शरद ऋतु में शीत किरणों के समान, यानी जो सूरज जो है वो धूप में भी जो है उतनी गर्मी नहीं लगती है, उसमें जो है समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना छूटती है। तो आपको समझ में आया होगा लेखक जो है उनके जो आंखों के सामने जो धुंधली छाया दिख रही है वो किसकी है, सही है दादी माँ की ही उनको दिख रही है। तो देखेंगे आगे, यहाँ पर दादी माँ का भी चित्र दिया हुआ है। तो देखिए आगे क्या होता है, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैंने पहले भी कहा था जो लेखक हैं वह दादी माँ का वर्णन करते हुए जो हिंदुओं के महीने हैं 12 महीने उनका भी जो है थोड़े बहुत वर्णन यहाँ मासों का भी हुआ है। क्वार का महीना यानी आपको ध्यान में रखना है कि क्वार का महीना यानी हिंदू 12 महीनों में जो से अश्विन महीना होता है, उसे क्वार यानी अश्विन महीना भी कहते हैं, जो उसे क्वार महीना कहते हैं। सूरज की यहाँ पर जो है बरसात बीत जाता है, बरसात के दिन बीत जाते हैं और सूरज की गर्मी तेज होती है, उसे हम क्वार का महीना कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है यहाँ पर दादी माँ के साथ साथ अपने गांव का जो है चित्रण कर रहे हैं। उन्हें लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हों, क्वार यानी जो गर्मी ज्यादा है, अश्विन का महीना कहते हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, जो गांव के उनके गांव में जो है पानी हिलोरे यानी यहाँ पर जो है मौज लहर जो है मौज ले रही है। दूर के सिवान से, सिवान यानी यहाँ पर क्या होता है, सरहद होता है। सिवान से बहकर आए हुए मोता यानी जो है क्षूप की जड़ या औषध कह लीजिए, मोता और साई की अधगली घासें, गेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पानी जो वहां पर आप देख रहे हैं जो क्वार के महीने में वहां पर जो है पानी हिलोरे ले रहे हैं, एक जगह है तालाब के जैसे वहां पर, और ऐसे सभी जो बन प्याज है
ये सभी जो हैं उस घास के बीज हैं वो सभी सड़कर जो हैं वह पानी में घुल मिल गए हैं। तो आपको समझ में आ गया, सड़ना यानी आपको वहां पर दुर्गंध भी आता होगा, ठीक है। तो सड़ गए हैं, वो पूरा जो है उस जल में मिल गए हैं। देखिए आगे, रास्तों में कीचड़ सूख गया है, क्योंकि गर्मी के दिन होने के कारण सूख गया है, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। तो आपको याद रहना है, झाग भरे यानी जो है फोम, जो उजला उजला सफेद जो फोम होता है, वैसे जल में जो है जलाशय में जो है बच्चे गर्मी के दिनों में जलाशय मिल गया तो वहां पर वह खेल कूद करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन वहां पर झाग भरे हैं। झाग भरे यानी जो फोम कहते हैं ना अंग्रेजी में, वह जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं, बच्चे जो हैं उसमें कूद रहे हैं। आगे देखेंगे, आषाढ़ में आम और जामुन न मिले। देखिए आषाढ़ का महीना यहाँ पर फिर से जो जून जुलाई का महीना कहा जाता है, आषाढ़ के महीने में यदि आम ना मिले, जामुन न मिले, चिंता नहीं हमें। अगहन, अगहन यानी मार्गशीर्ष का महीना है, जो हिंदुओं का महीना अगहन यानी मार्गशीर्ष का महीने में चिवड़ा और गुड़ न मिले। देखिए यहाँ पर जो खाद्य है, आहार पदार्थ है, वो भी बता रहे हैं, चिवड़ा और गुड़ ना मिले अगहन में। दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़, चैत यानी चैत्र मास के समय जो है लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं, पर प्यार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। देखिए बच्चों को क्या है, देखिए ये झाग भरे जलाशय में उसे वहां पर हिलोल करना बहुत ही पसंद करते हैं, भले ही उनके लिए जो है आम या जामुन ना मिले अगहन में, और जो अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं होता। चैत में जो है लाई के साथ लाडू की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं होता। लेकिन क्वार के दिनों में, क्वार यानी वही जो मैंने बताया था आश्विन मास यानी महीना, गंधपूर्ण झाग में जो है ये कूदना बहुत ही बड़ा जो है इनको बुरा, यानी वह नहीं मिलेगा तो चलेगा, बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ये जो मिस करेंगे इसको वह गवा देंगे तो वह बहुत बुरा मालूम होता था उन्हें। तो समझ में आया आपको, यह जो है बच्चों को ये सबसे जो है ये क्वार में जो है झाग भरे गंधपूर्ण जो जल में कूदना यह बहुत पसंद करते थे। तो आगे देखेंगे, मैं भीतर हुड़क रहा था, भीतर जो है मैं भी वहां पर कूदना चलना रहा था, 1 दिन ही तो कूद सका था। देखिए ये भी जो है 2-3 दिन उतना ही जो है इसे आनंद ले सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। लेखक जो है अपने जो गांव के बारे में बता रहा है, जो बालक था उस समय का बात बता रहा है, तो नहा धोकर जो है बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, हल्की बीमारी है तो चलता है उसे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू का दाना मिल गया तो ठीक है। लेकिन देखिए सादा जो होता है, थोड़ा हल्का बीमारी है और साधारण दर्द या उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता था और वह जो है कम हो जाता। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, इस बार जो है अलग ही थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, ज्वर जो है कैसे चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई, रजाई यानी यहाँ पर जो है शीत ऋतु में पहनने वाला जो वस्त्र होता है उसे हम रजाई कहते हैं। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद।
तो आपको समझ में आया होगा। तो एक तो लेखक जो हैं वह अन्य जगह पर हैं और वहां पर जो है हमेशा चिंताजनक रहते थे, तो उनको धुंधला जो है दादी माँ का चित्र है जो बीमार हैं, तो वहां पर उनके मित्र कहते कि उसे सूचित करते छुट्टियों का, ताकि वह घर जा सके, और पीठ पीछे जो है उसे कमजोर ऐसे कहकर उसे मजाक भी उड़ाते। लेकिन ये सब छोड़कर जो है वह अपने गांव के बारे में बताता है। गांव में जो है वह क्वार के दिनों के बारे में बताता है, जो है धूप का महीना होता है, गर्मी का दिन होता है। उस समय जो है यह चकली चूड़ा जो हो ऐसे अगहन में या चैत्र मास में जो ऐसे जो कोई भी चीज ना मिले ठीक है, लेकिन झाग भरे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में वह खेल कूद नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता था। तो इसी बीच जो है वह 1-2 दिन ही उसे यह जो मौका मिला था, उसी में जो है उसे बीमार आ गया। बीमार से यह अच्छा लगता था, इसे अच्छा बीमारी जो है इसे जो है कभी कभी अच्छा लगता था, क्योंकि 1-2 दिन रहता था और चला जाता था। लेकिन इस बार का जो ज्वर है वह भयानक था। वह ज्वर जो चढ़ा था वह रजाई पर रजाई पहन गया, यानी जो वर्षा ऋतु में या ठंडी के दिनों में पहनने वाला जो वस्त्र है उसे रजाई पर रजाई ने वस्त्र पर वस्त्र पहना, तो रात 12 बजे जो है इसका जो बुखार उतर गया। तो देखेंगे आगे किस तरह जो दादी माँ इसे जो बीमार है तो उस समय उसे कैसे देखभाल करती है और किस तरह ये आराम होता है, दादी माँ उसे किस तरह जो है देखभाल करती है और उसकी दादी माँ की जो गुण कैसे हैं, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो है इसका अगला जो कहानी को है हम बरकरार रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।